क्या आपको भी लगता है कि बिहार की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से निकलने के बाद करोड़ों के पैकेज मिलते हैं? एमआईटी मुजफ्फरपुर से 32 एलपीए, बीसीई भागलपुर से 13 एलपीए, लेकिन क्या ये सच है? क्या हर स्टूडेंट का इतना पैकेज लगता है, या फिर ये सिर्फ हेडलाइन है जिनके पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है? आज इस वीडियो में हम उसी ट्रूथ की बात करेंगे। बिहार के बीसीसी वाले या फिर जेईई मेन वाले इंजीनियरिंग कॉलेज की असली प्लेसमेंट रियलिटी जानेंगे। एमआईटी, बीसीई, एमसी, मोतिहारी, दरभंगा, कटिहार, गया, नालंदा इत्यादि हर कॉलेज का सच बिना किसी हाइप के। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि सच्चाई आप सुनने वाले हो वो शायद किसी ने इतनी साफ साफ और एकदम सही शब्दों में बताई होगी आपको। और मैं भाइयों ये आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक रुक गए ना, फिर आप 100% श्योर हो जाओगे और आपकी मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा कि क्या बिहार में प्लेसमेंट होता है या फिर नहीं होता है। आखिर इसका सच्चाई क्या है? क्या जो लोग बोलते हैं वो सही है या फिर वो बस एक मिथ है? इसलिए भाइयों प्लीज आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और हाँ यार, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे भाइयों मेरे लिए, तो अब भी कर दो, ठीक है। बिहार में इंजीनियरिंग एडमिशन का सबसे बड़ा रास्ता है जेईई मेंस, यूजीएससी या फिर बीसीसी एग्जाम, जिसे हम लोग बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हर साल हजारों स्टूडेंट ये एग्जाम देते हैं और लगभग 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। इन कॉलेज की फी बहुत कम है, सालाना सिर्फ 10 से 20 हजार रूपए, यानी आईआईटी या प्राइवेट कॉलेज की तरह लाखों खर्च नहीं करने पड़ते। यही कारण है इन कॉलेज का आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा माना जाता है। लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आती है तब पिक्चर इतनी ब्राइट नहीं होती मेरे भाइयों। हेडलाइंस में आप सुनेंगे आईटी मुजफ्फरपुर 32 एलपीए, बीसी भागलपुर 13 एलपीए, एमसी मोतिहारी 13 to 15 एलपीए। लेकिन क्या ये एवरेज पैकेज है? क्या ये हर स्टूडेंट को मिलता है? बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों। असली सच ये है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एवरेज पैकेज मात्र 3 से 4 एलपीए के बीच है। और ये भी सिर्फ सीएससी और आईटी ब्रांचेस तक ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि बाकी ब्रांचेस को नहीं मिलते हैं। बाकी ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वहाँ प्लेसमेंट बहुत कमजोर है, मतलब मिलते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को, ठीक है, एज कम्पेयर टू सीएससी और आईटी ब्रांच या फिर ईसीई ब्रांच, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सबसे पुराने और रिप्यूटेड कॉलेज की, एमआईटी मुजफ्फरपुर। ऑफिशियली कहा जाता है कि इसका एवरेज पैकेज 3 to 4 एलपीए है, हाईएस्ट पैकेज 29 to 32 एलपीए है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है मेरे भाइयों, जो कि आप लोगों को नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। ये हाईएस्ट पैकेज सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स को मिलता है, वो भी ज्यादातर ऑफ कैंपस कोडिंग कॉम्पिटिशंस या फिर एक्सेप्शनल टैलेंट के बेसिस पर। पूरे बैच के लिए ये रियलिटी नहीं है। अगर हम सच्चाई देखें तो सीएससी और आईटी ब्रांचेस में लगभग 60 से 70% स्टूडेंट को प्लेसमेंट मिल जाता है, एवरेज 3 से 4 एलपीए पर। वहीं अगर ईसीए की बात करें तो इसमें 40 से 50% स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें मैकेनिकल और सिविल की तो इसकी संख्या मेरे को लगता है 40 to 45% होता है, ठीक है। क्योंकि भाइयों प्लेसमेंट में बहुत ही कम है इसका रेशियो। आप बोलो कि भाई इसमें कंपनीज कौन कौन आती है, ये तो बताइए ताकि हम इससे भी पता चले। तो देखो भाइयों, इसमें मोस्टली मास, क्यूटास, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कुछ कोर कंपनीज आती है, लेकिन बहुत लिमिटेड भाइयों। यानी हेडलाइन पैकेज 32 एलपीए है, लेकिन 19% स्टूडेंट 3 to 4 एलपीए पर ही स्टार्ट करते हैं और बाकी को खुद ऑफ कैंपस स्ट्रगल करना पड़ता है। ये देखो आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। जब आप लोग कॉलेज में आते हो ना, तो आप लोग हाईएस्ट पैकेज को अपना माइंड में मतलब कैप्चर कर लेते हो कि हाँ 32 एलपीए, आई मीन हम चाहेंगे तो मेरे को भी उसे 1-2 लाख कम, लेकिन 30 एलपीए तो लग ही जाएगा। मतलब ऐसे हम लोग मन में एक्सेप्शन लेके आते हैं। तो देखो हमारे करियर में अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है ना, यही सबसे बड़ा मतलब अनसक्सेस का जड़ बन सकता है, ठीक है। तो आप अपना एक्सपेक्टेशन उतना ही रखें जितना कि आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा। आप अपना एक्सपेक्टेशन कॉलेज से ज्यादा ना रखें, सो ही बेटर है। क्योंकि भाइयों जो सच है सो है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाहता तो बिहार इंजीनियरिंग को बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों दिखाऊं भाई, जो रियलिटी है वही है। और भाइयों मैं अभी बोल रहा हूँ ना, मैं इस वीडियो में ऐसी ऐसी सच्चाई दिखाऊंगा ना कि आप लोग मतलब खुद हैरान हो जाओगे। बस आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ताकि आपके मन में एक छोटा से छोटा सवाल भी ना बचे, ठीक है। और जहां तक बात है एमआईटी की, तो एमआईटी की स्ट्रेंथ इसके हिस्ट्री और एलुमनी नेटवर्क है, लेकिन प्लेसमेंट रियलिटी उतनी ग्लैमरस नहीं है जितनी दिखती है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे बड़े नाम पर, बीसी भागलपुर। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से इसका एवरेज पैकेज 5.4 एलपीए है, हाईएस्ट पैकेज इसका 13 एलपीए है। लेकिन फिर वही सच, ये 13 एलपीए सिर्फ कुछ लकी स्टूडेंट तक ही सीमित है। ज्यादातर स्टूडेंट को 3 to 4 एलपीए का पैकेज। बोलोगे भैया इसका हाईएस्ट पैकेज तो मैंने कहीं कुछ और दिखा था या कुछ और है, तो देखो ये हर साल
चेंज होते रहता है। तो इसी के 1-2 लाख इधर उधर रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा कहीं नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 13 लाख बता रहा हूँ तो 30 लाख होगा। अगर आपको 13 लाख ऑन एवरेज बता रहा हूँ तो हो सकता है 14 LP हो या फिर 15 LP हो, लेकिन प्लेसमेंट इसी के आसपास रहेगा। ठीक है, चलिए इसे ब्रांच वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। सीएससी इसी का प्लेसमेंट रेशियो 50 से 60% है, और वही मैकेनिकल और सिविल का प्लेसमेंट बहुत ही लो है, मतलब सीधे 40 से 45% से ज्यादा नहीं है। ठीक, अब भाइयों हम किसी टॉप कॉलेज को देख के अपने कॉलेज का मतलब अता पता लगा सकते हैं कि हाँ, जब उसमें इतना अच्छा कंपनी आ रहा है तो फिर हमारे में कितना अच्छा आता हो, क्योंकि वो टॉप कॉलेज है, हमारा मेडिकल कॉलेज है। तो मतलब एक आपको मतलब अनुमान लग जाएगा कि हाँ, बीसी भागलपुर में ये कंपनी आती है तो मेरे में कौन कौन कंपनी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि रैंकिंग के हिसाब से आप देख सकते हो ना आपका कॉलेज कहाँ लाई करता है। तो अब बात करते हैं कंपनीज की। तो देखो, कंपनीज की बात करें तो मोस्टली वही आईटी सर्विस कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, कैपजेमिनी हो गया, कुछ लोकल स्टार्टअप्स कंपनीज भी आती है। स्टूडेंट को सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज खोजने का, क्योंकि जो प्लेसमेंट ऑफिशियली होता है वो बहुत लिमिटेड है मेरे भाइयों। तो हेडलाइन में भले 13 LPA लिखा हो, लेकिन एवरेज रियलिटी वही 3 to 4 LPA है भाई। जो सच है मैं वही बताऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा जिससे आपको दिक्कत हो। और अब बात करते हैं हमारा प्यारा कॉलेज एमसीयू मोतिहारी के बारे में। तो देखो, एमसीयू मोतिहारी का प्लेसमेंट रियलिटी भी लगभग सिमिलर ही है। अब बात करते हैं बिहार के बाकी बीसीसी इंजीनियरिंग कॉलेज की, जैसे कि दरभंगा, कटिहार, नालंदा, गया, सीतामढ़ी, मतलब इत्यादि जितने सारे कॉलेज है ना, उन सारे कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो इन कॉलेजेस की प्लेसमेंट रियलिटी एमआईटी और बीसी से भी कमजोर है। देखो, कमजोर मतलब ये हुआ 3 to 3.5 LPA एवरेज पैकेज, और वही हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 9 to 10 LPA ऐसा ही कुछ होगा। भले 1-2 लाख इधर उधर हो जाए, बट इतने के ही आसपास होगा। ठीक, इन कॉलेज में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको पता है क्या है? सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लो फी। अगर आप 15-20 हजार पर ईयर फी देके 3 से 4 LPA की जॉब पा जाते हैं तो आप आरओआई समझ सकते हैं कितना अच्छा है। लेकिन गारंटी नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि आपको भी पता है प्लेसमेंट लार्जली डिपेंड करता है आपके ब्रांच, स्किल्स और ऑफ कैंपस एफर्ट्स पर। ठीक है, तो ऐसे ही तो आपको प्लेसमेंट मिलेगा नहीं। सो इसलिए भाइयों आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए। अब बोलोगे कि भैया आखिर कंपनीज यहाँ पे आती क्यों नहीं है, आखिर इसका रीजन क्या है? तो हाँ, इसका रीजन भी जानना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों यहाँ का इतना प्लेसमेंट कमजोर है? तो देखो, इसके बहुत सारे रीजन है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला रीजन तो ये है कि इंडस्ट्री कनेक्ट की सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, मतलब बड़े कंपनीज बिहार में आना प्रेफर नहीं करते। और वहीं बात करें सेकेंड कमी की, तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, मतलब लैब्स और मॉडर्न फैसिलिटीज की कमी है बहुत ज्यादा। ठीक है, और वहीं बात करें थर्ड कमी की, तो प्लेसमेंट सेल वीक है, यानी प्रॉपर ट्रेनिंग और ग्रूमिंग नहीं होती यहाँ की प्लेसमेंट से। और वहीं चौथे कमी की बात करें तो ब्रांच गैप, जो कि सीएससी ईसीई में डिमांड है, लेकिन मैकेनिकल सिविल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम है मेरे भाइयों। पांचवी कमी की बात करें तो लोकेशन डिसएडवांटेज, ज्यादातर एमएनसी प्रेफर करती है मेट्रो सिटी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं। तो भाइयों इसका रिजल्ट ये होता है कि स्टूडेंट को मोस्टली ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ता है, और कुछ स्टूडेंट मात्र 15,000 से 20,000 पर मंथ से करियर स्टार्ट करते हैं। हाँ भाइयों, यही रियलिटी है। और जिनका प्लेसमेंट होता भी है तो एवरेज 3 से 4 LPA पर। अब बोलोगे भैया आप हमें क्यों डरा रहे हो? तो यार हम डरा नहीं रहे हैं, जो सच है वही बताएंगे। आपसे झूठ बोल के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक, इस चैनल पर जो सच है वही आपको बताया जाता है। सवाल ये है कि क्या बिहार के बीसीसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए कोई फ्यूचर नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाइयों। सच ये है कि कॉलेज सिर्फ बेस देता है, अगर आप स्किल्स पर काम करते हैं तो आप बड़ी कंपनीज तक पहुंच सकते हैं। अब बोलोगे भैया स्किल्स पर काम करने मतलब क्या, कुछ समझाओ ना। तो देखो, एग्जांपल के लिए बिहार के कई स्टूडेंट ऑफ कैंपस प्रिपरेशन करके अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसे कंपनीज में जॉब्स पाई है। अब बोलोगे भैया इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए आपको कोडिंग और डीएसए स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, मतलब पार्टिसिपेट करके जितना भी होता है, जीतोगे तो और अच्छा है। वही प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप करना पड़ता है, और सबसे बड़ी चीज भाई कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ लिंक्डइन और ऑफ कैंपस जॉब्स पे एक्टिव रहना पड़ता है। अब बोलोगे भैया क्या हमारे लिए यही ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या? तो है मेरे भाई, इसके अलावा करियर के और भी ऑप्शंस है, जैसे गेट हो गया, पीएसयू जॉब्स हो गया, और यूपीएससी टेट एग्जाम्स, मतलब बहुत सारी चीजें। उसके साथ साथ आप हाई स्टडीज भी तो कर सकते हो, जैसे एमटेक, एमबीए। यानी अगर आप मेहनत करते हो तो बिहार के बीसीसी कॉलेज से भी आप बहुत आगे जा सकते हो मेरे भाइयों, लेकिन कब? जब मेहनत करते हो तब। लेकिन ब्लाइंडली प्लेसमेंट स्टेट देकर एडमिशन लेना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है भाइयों। बिहार के बीसीसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की असली प्लेसमेंट रियलिटी यही है। अब बोलोगे भैया आपने हमें बहुत डिमोटिवेट कर दिया। भाई ये आपके लिए मोटिवेशन का काम किया, ताकि जब आप कॉलेज में जाओ तो आप स्किल्स पे फोकस करो, ये ना कि बस थ्योरी मिला, थ्योरी रटे, फिर थ्योरी पढ़े, फिर थ्योरी रटे। ऐसा नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको अपने स्किल पे भी फोकस करना है। एमआईटी मुजफ्फरपुर और बीसी भागलपुर कॉम्परेटिवली बेटर है, ठीक है, लेकिन वहां भी एवरेज 3 से 4 LPA ही है।
और भाइयों बाकी कॉलेज की हालत और भी कमजोर है। हाईएस्ट पैकेज हेडलाइन सिर्फ 1 से 2 स्टूडेंट की कहानी होती है, पूरी बैच की नहीं। और वहीं बात करें ग्राउंड रियलिटी की, तो सीएससी या इसी स्टूडेंट को प्लेसमेंट का चांस है एवरेज 3-4 LPA, लेकिन सिविल और मैकेनिकल स्टूडेंट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इसके लिए। और ऑफ कैंपस ही सबसे बड़ा ऑप्शन है, लेकिन ये कॉलेज बेस प्रोवाइड करते हैं, जो कि मतलब बहुत बड़ी चीज है। कम फी, डिसेंट एजुकेशन और मेहनत करने का मौका। सक्सेस पूरी तरह डिपेंड करता है आपकी स्किल्स और आपकी मेहनत पर। तो अगर आप बीसीएसई के थ्रू या फिर जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो प्लेसमेंट के सपनों से ज्यादा स्किल्स और प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि आखिर में कॉलेज का नाम नहीं, आपकी मेहनत आपको आगे ले जाएगी। भाइयों मैंने जो सच है वही दिखाया। मेरे को पता है बहुत लोगों को ये चीजें बुरी लगी होंगी और बहुत लोगों को खराब भी लगी होंगी, लेकिन भाइयों आप लोग इस चीज को मतलब आप लोग इस चीज को कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो जो मैंने डाटा बताया, या फिर आप लोग गूगल पे भी चेक कर सकते हो। जो भी डाटा है एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है, मतलब अप्रोक्सीमेट है, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सो भाइयों कोई भी दिक्कत होता है Focus 07 हमेशा आपके लिए हाजिर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार इंजीनियरिंग।